अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना विद सबा। आज मैं आपके साथ चॉकलेट आइसक्रीम की दो तरह की रेसिपी शेयर करूंगी, एक जिसको हम स्टोव पे पकाएंगे और एक विदाउट स्टोव। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कि वो हमारे रिस्क में, हमारे खानों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इन फर्स्ट मैटर, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो डब्बे का दूध ले लें, आप चाहें तो कट्टे का दूध ले लें, टोटली अप टू यू। इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 3 कप खुला दूध दिया है और इसमें ढेर सारी मलाई भी डाल रही है। आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा मलाई मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं इसको मज़ीद क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। और इसमें साथ में मैं ऐड करने लगी हूँ चॉकलेट 100 रुपीज़ वाली 2। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से ब्रांड की लेना चाहते हैं और कितनी मिकदार में लेना चाहते हैं। वेट मैं आपको इसका इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि जब मैं दूर की ऐनक लगाती हूँ ना तो मुझे नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती, और जब मैं नज़दीक की ऑप्टिक लगा लेती हूँ तो मुझे दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, लिहाजा थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। मीन्स कि आप जितनी चाहे इसमें चॉकलेट ऐड कर लें। अगर आप ज़्यादा क्रीमी पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें, बच्चों के लिए बनाएं तो रेगुलर चॉकलेट ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसमें डार्क चॉकलेट भी ढेर सारी ऐड कर सकते हैं। 3 कप दूध में मैं ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून चीनी के। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक एवरेज मीठा ही इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 3 टीस्पून में ही 3 टेबलस्पून कोको पाउडर की। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्सअप, ताकि कोको पाउडर और हमारे दूध के साथ अच्छी तरह से हो जाए मिक्स। चीनी तो ऑटोमेटिकली जब हम दूध पकाएंगे तो मिक्सअप हो जाएगी। मिक्सर की मदद से कर लेते हैं ताकि इसमें लम्स ना बने। और ऑन दी अदर हैंड हमने इनको जिस मोल्ड में डालना है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो इसको एक बॉक्स में डायरेक्ट ही डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको छोटे छोटे आइसक्रीम कप्स में भी डाल सकते हैं। चॉकलेट को मेल्ट करके तो उसको भी मैं ऐड करने लगी हूँ इन कप्स में। चलें, अगर चॉक बार की तरह ये डायरेक्ट बाहर ना आई, जैसे चॉकलेट फिलिंग होती है और अंदर वनीला आइसक्रीम होती है किसी भी आइसक्रीम में, तो ठंडी होके इसके क्रंच आएंगे हमारी आइसक्रीम में, जो कि हमारे आइसक्रीम के टेस्ट को कर देंगे मोर डेवलप। और अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप इसमें थोड़े से चॉकलेट चिप भी एट दी एंड ऐड कर सकते हैं। जब हमारा मिक्सर अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप उसमें चॉकलेट चिप्स ऐड कर लें। टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे सेटल डाउन करना चाहते हैं। मैंने कप्स अपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो इनको मैं रख देती हूँ ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। अब मैंने लिया है ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का, और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 3 से 4 टेबलस्पून पानी के। इतना पानी ऐड कर रही हूँ कि जिसमें कॉर्नफ्लोर जो है ना वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। रेगुलर पानी है, गर्म पानी ना डालिएगा वरना कॉर्नफ्लोर हमारा यहीं पे पक जाएगा। ऑन दी अदर हैंड मेरे दूध को भी पकते हुए ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो इनमें से 1 कप तो रिड्यूस हो ही गया होगा अब तक। तो इसमें मैं ऐड करने लगी इस कॉर्नफ्लोर को ताकि जल्दी से इसमें आ जाए थिकनेस, क्योंकि क्रीमी टेक्सचर तो हमारे दूध में ऑलरेडी आ चुका है। कॉर्नफ्लोर ऐड करके तो इसको साथ ही मिक्सर की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके लम्स ना बने। और अगर लम्स बन भी जाएं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने इसको एक मिक्सअप भी देने हैं ग्राइंडर में। मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट तक पका लेते हैं ताकि इसमें आ जाए मोर क्रीमी टेक्सचर। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो इसमें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डाल के तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इससे कम क्वांटिटी में भी इसको बना सकते हैं। टोटली अप टू यू एंड योर पॉकेट कि आप किस तरह का टेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन होममेड इज़ द बेस्ट, क्योंकि ये भी पता है कि हमने इसमें किसी तरह की आर्टिफिशियल कोई चीज़ ऐड नहीं की। आई मीन टू से कि मिलावट नहीं की गई। अब आइसक्रीम बनाते हुए उसमें किस हद तक कुछ ऐसी एडिशनल चीज़ें ऐड की जाती हैं उनका हमें आइडिया नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड हम बाज़ार से चीज़ें पैसों से तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन घर में और इन स्पेशल समर सीज़न जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमारा प्यार भी शामिल होता है, जो कि इसके टेस्ट को मोर डेवलप कर देता है। अदरवाइज़ आप बाज़ार से लेके तो इजीली चीज़ खा सकते हैं, और मे बी वो कम कॉस्ट में आपको इससे पड़े। इसके साथ साथ आपको इसको पकाते हुए इतना टाइम मिल जाएगा कि आप इस पर स्नैपचैट की स्टिक्स बना सकते हैं, दूसरों को सेंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप थोड़े क्लिप बना के किसी को इसका मीठा भी चेक करवा सकते हैं कि भी ज़रा देख के बताएं इसमें मीठा कम तो नहीं है। मीन्स आप इस पॉइंट पे इसका मीठा चेक करें और अपने मुताबिक थोड़ा मोर ऐड कर लें। मैंने इसमें सिर्फ एवरेज मीठा ही डाला, उतना मीठा नहीं डाला जितना कि बाज़ार की चॉकलेट में ऐड किया जाता है, लिहाजा आप अपने मुताबिक इसमें 1-2 टीस्पून मोर चीनी के भी ऐड कर सकते हैं।
अच्छे से हमारी थिक हो गई है। ये देखें चॉकलेट आइसक्रीम, इसमें थोड़े लम्स हैं, कोई बात नहीं है, ग्राइंड करेंगे तो बेटर हो जाएगी। अब इसको मैं रख देती हूँ कंप्लीट तौर पे ठंडा होने के लिए और कर लेती हूँ विदाउट स्टोव वाली चॉकलेट आइसक्रीम प्रिपेयर। इसके लिए मैंने फिर से ले लिया है 1 मग कट्टे का दूध। आप चाहें तो डब्बे का भी ले सकते हैं। कट्टे का मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि पता नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि 4 लाख टन लाहौर में दूध की डेवलपमेंट है, जबकि डिमांड 25 लाख टन है। इसलिए दूध किस तरह से तैयार किया गया हो हमें नहीं पता। तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी का। इसके साथ दूध में कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्सअप। गर्मियों का मौसम है तो कुछ भी गर्म ठंडे दूध करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 मिनट में पहले मिक्स हो जाएगी हमारी कॉफ़ी दूध के साथ, क्योंकि रूम टेम्परेचर दूध भी होता है गर्म दूध ही। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग मीन्स कड़वा टेस्ट पसंद है चॉकलेट आइसक्रीम का, तो आप इसमें मोर भी कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी को मिक्स करके रख देते हैं साइड पे और अब ले आते हैं विप क्रीम को मैदान में। इसको मैंने हल्का सा विप कर लिया था, अब मज़ीद विप कर लेते हैं, क्योंकि ठंडी करके ही विप की जाए तो ज़्यादा बेटर तरीके से विप हो जाती है हमारी क्रीम। फ्रीज़र में अच्छे से चिल करें। और अगर जैसे कि आज का गर्मियों का मौसम है तो आप चाहें तो इसके नीचे बर्फ़ रखें और फिर इसको विप करें। मेरे से एक साथ नहीं होती, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके विप करती हूँ और वापस इसको फ्रीज़र में रख आती हूँ। क्योंकि जब तक मेरी बहन ही ना आती कोरिया से, पाकिस्तान से मैंने ली थी ब्लेंडर ना, वो ठीक नहीं निकला। लिहाजा डिपेंडिंग ऑन अब्रॉड की चीज़ें, जिनको हम बातें भी बनाएंगे और चीज़ें भी वहीं की बेस्ट होंगी इस्तेमाल करने में। ये भी नहीं पता कि इस दफ़ा वो भी मेरी चाहे ख़राब ही निकले। क्रीम मेरी हो गई है अच्छी तरह से विप इंग्लिश में की हो गया सब, इंग्लिश को कुछ नहीं हुआ, दिमाग को कुछ हो गया। और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून कोको पाउडर के, और इसको भी कर लेंगे हम अपनी क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स। बस इसमें मेन काम तो क्रीम विप करने का ही है। वो एक दफ़ा अच्छे से विप हो गई तो बाकी काम तो हमारे हो जाएंगे झटपट से। और इसके साथ जो मैंने कॉफ़ी मिल्क प्रिपेयर करके रखा हुआ है वो भी थोड़ा थोड़ा हम ऐड करते जाएंगे। सारा एकदम से ऐड नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए ली है ऑलमोस्ट ½ kg विप क्रीम। और इसमें इतना तो दूध आराम से चला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप कम क्वांटिटी में लें तो आप इसमें कम कम दूध डाल के ऐड करें। ऐसा ना समझें कि आपके घर मेहमान आ गए और आपने कोई खाना बनाया है तो उसको आपने शोरबा लगा देना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। टेस्ट इसका डेवलप रहना चाहिए, टेस्ट ख़राब नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, चाहे फिर थोड़ी कम क्वांटिटी में हम चीज़ ले लें। इसके टेस्ट को मोर डेवलप करने के लिए मैं ना इसमें 2 साशे ऐड करने लगी हूँ चॉकलेट के, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था ताकि वो भी हो जाए इसके अंदर मिक्स। कॉफ़ी पाउडर से भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी चॉकलेट इसमें ऐड कर दें तो इसके टेस्ट को लग जाएंगे 4 चांद। ये अलग बात है कि वो इसके साथ जब ठंडी होगी तो लहदा से क्रंच देगी। थोड़ा थोड़ा सा दूध भी मैंने करके इसमें सारा ऑलमोस्ट कॉफ़ी मिल्क ऐड कर दिया और साथ में 2 पैकेट डाल दिए हैं चॉकलेट के। और अब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ऑलमोस्ट 3 से 4 टेबल स्पून पाउडर शुगर के, जिसको रेगुलर चीनी थी जिसको मैंने डाला ब्लेंडर में और कर लिया ग्राइंड, और वो बन गई पाउडर शुगर। पाउडर इसलिए बनाया ताकि जल्दी से इजीली मिक्सअप हो जाए हमारे मिक्सर में चीनी, और इसके साथ साथ थोड़ा सा कर देगी इसको थिक भी। अगर रेगुलर चीनी डालेंगे तो वेस्टली आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसको विक्स करना, क्योंकि हमारी क्रीम भी जो है ना वो है चिल इस टाइम पे। लफड़ा, अब इस पॉइंट पे आप इसका मीठा भी चेक कर सकते हैं, और आपको जो कम लगे आप अपने मुताबिक इसमें मोर भी ऐड कर सकते हैं। मीठे के साथ साथ आप इसमें मोर कॉफ़ी पाउडर, कोको पाउडर, जो आपका दिल करे मज़ीद ऐड कर लें। मुझे थोड़ा सा मीठा कम लगा था, इसलिए मैंने इसमें 1-2 टेबल स्पून मज़ीद चीनी के ऐड कर दिए। और ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्ट्रॉन्ग अरोमा लेना चाहते हैं किसी चीज़ का। स्ट्रॉन्ग टेस्ट लेना चाहते हैं कॉफ़ी का या फिर कोको पाउडर का। क्रीम मेरी हो गई है अच्छी तरह से मिक्स, एक आइसक्रीम का ज़बरदस्त किस्म का मिक्सर बन के मेरे पास तैयार हो गया। लेकिन इतने में तसल्ली नहीं हुई, मैंने कहा चल थोड़े से और चॉकलेट चिप्स भी इसमें डाल लेती हूँ। चॉकलेट डाल लें, चॉकलेट टिप डाल लें, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें इसमें डाल लें, ताकि इसमें खाने टाइम हमें मज़े मज़े का क्रंच आए। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ अनदर बाउल में। बाउल को कोई दही दूध नहीं लगा हुआ, उसको वही व्हिप क्रीम ही लगी हुई है, जिसको मैंने डाल के तो फ्रीज़र में रखा हुआ था इस बाउल में। और इस बाउल में इसलिए भी डाल रही हूँ क्योंकि ये फ्रीज़र सेव है। अब ये बड़े बाउल का पता नहीं कि उसमें फट ना जाए, लिहाजा एक सेव बाउल में हम डाल के इसको
फ्रीज़ करेंगे। प्लास्टिक के बाउल में डाल लें, शीशे के डाल लें, पत्थर के डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी बाउल में डालें और इसको कर लें अब अच्छे से ओवरनाइट के लिए फ्रीज़। लेकिन ऊपर से कवर ज़रूर करेंगे ताकि इसमें ना क्रिस्टल आई मीन टू से कि ये बर्फ़ वाली आइसक्रीम ना बने, एक क्रीमी टेक्सचर वाली आइसक्रीम बने। आपके पास सिलिकॉन रैप ना हो तो आप रेगुलर शॉपिंग बैग्स लेके उसको भी इसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो ऊपर से। और अब इसको मैं लेड रख के ओवरनाइट के लिए रखने लगी हूँ फ्रीज़र में ताकि ये अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। ऑन दी अदर हैंड मेरी दूसरी जो हमने पकाई थी आइसक्रीम वो भी हो गई है चिल, तो मैंने उसको ना जग में डाल के कर लिया था एक अच्छा सा मिक्सअप ताकि उसका एक क्रीमी सा स्मूथ सा बैटर तैयार हो। तो ये जो हमने मोल्ड प्रिपेयर करके रखे थे इनको भी मैंने रखा था फ्रीज़र में ताकि जो हमने चॉकलेट डाली है ना वो भी थोड़ी सी जम जाए। अब आपकी मर्ज़ी है, जैसे मैंने बड़े कप में डाला है आप इसको ऐसे ही ऐड कर लें या फिर अब इसको चॉकलेट लगा के इसके मोर टेस्ट को डेवलप करके तो फिर आप इसको फ्रीज़ कर लें। मैंने इनको बाउल में डाला था इसलिए मैंने इनको डाल लिया आइसक्रीम कप्स में। आप चाहें तो आप इसको भी बाउल में डाल सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म के हमारे मोल्ड तैयार हो गए। अब इनको भी हम कर लेते हैं कवर। एलुमिनियम के कवर से कवर करने लगी हूँ कि इसमें भी क्रिस्टल ना बने। जिस मर्ज़ी से बस कवर कर लें ताकि ना ये हार्डिश साइड पे ना दे, इसके अंदर एक क्रीमी सा टेक्सचर बरकरार रहे। आइसक्रीम कप मैंने अपने सारे कवर कर लिए, तो अब आपकी मर्ज़ी है इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखें या ओवर डे के लिए। दोनों को हम बच्चे अच्छी तरह से सेटल कर लेते हैं और फिर हम मिलते हैं जब ये अच्छी तरह से हो जाएंगे फ्रीज़। 2-4 दफ़ा मैंने चेक किया भाई अगर फ्रीज़ हो गई हो तो मैं इसका बना लूँ फाइनल क्लिप और हम इसको खाने वाले बने, लेकिन तकरीबन 10-12 घंटे लग गए थे इसको अच्छी तरह से फ्रीज़ होने में। तो अब मैं इसको फाइनली ले आई हूँ मैदान में। कप्स को भी मैंने एक बॉक्स में डाली था ताकि कैरी करना मुझे ईजी रहे। पहले हम चेक कर लेते हैं व्हिप क्रीम से बनी हुई अपनी आइसक्रीम को। देखें भाई क्या क्रीमी टेक्सचर आया है, क्रीमी खाने में क्या, देखने में क्या, हर तरह से इसका टेक्सचर आया है। एक दफ़ा जब आपने ऐसे आइसक्रीम बना ली ना तो आपने तो बाज़ार के बड़े बड़े ब्रांड की भी आइसक्रीम भूल जानी है और ये बड़े ब्रांड से तो एवरेजली बड़ी कम प्राइस में आपको पड़ेगी। आय हाय हाय हाय। हाँ, एक हमारा ना ग्रुप है, फैमिली ग्रुप, वहाँ पे ना मेरी कज़न है वो बड़े मज़े खाने बना बना के ना हमें तस्वीरें भेजती रहती है, पर मैं नहीं भेजती। मैं कहती हूँ भाई मैं अपनी वीडियोस के साथ इनका दिल ख़राब कर लूँ उतना ही बड़ा है इनके लिए। अब इसके साथ साथ जो मैंने कप्स में डाली थी उसको भी निकाल लेते हैं। साइडों से ज़रा ज़रा से ऐसे करेंगे, गर्मी है 1 सेकंड में बाहर आ जाएगी। बाहर निकालती निकालती को मुझे याद आ गया, चलो भाई मैं ना पहले सिर्फ इसको अनकवर करके ना तो इस तरह से एक पिक बना लेती हूँ ताकि थंबनेल के लिए एक अच्छी सी तस्वीर तैयार हो जाए। फिर उसके बाद इसको बाहर निकालूंगी, क्योंकि जब मैं कोई वीडियो बना रही होती हूँ ना मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं होती क्योंकि मुझे गाइडलाइन दे के मैं इसको इस तरह से कैप्चर कर लूँ या इस तरह से पिक बना लूँ, क्लियर नज़र आ रही या नहीं नज़र आ रही। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक माई वीडियोज़ मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। इंशाल्लाह एक दिन मेरी कोई ना कोई वीडियो तो किसी ना किसी को आई मीन टू से वर्ल्ड वाइड फेमस होगी ना, इस उम्मीद के साथ, क्योंकि कहते हैं कि उम्मीद का दामन इंसान को छोड़ना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, माई बेस्ट। आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्कूप्स बना के रखे थे आइसक्रीम के वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गए। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको सुबह खाएं, दोपहर खाएं, शाम खाएं, खाने से पहले खाएं, खाने के बाद खाएं, लेकिन आप इस तरह से आइसक्रीम को बना के ज़रूर इंजॉय करें। पका के बना लें या विदाउट कुकिंग बना लें, दोनों तरह से ही बनाने में आपको ये आइसक्रीम जो है ना बड़ी मज़े की लगेगी। इसके इंशाल्लाह ताला चलें भई अब बाइट आप सबके नाम की बनाएं और बताएं कि क्रीम वाली मज़े की ज़्यादा बनी है या कुकिंग वाली ज़्यादा मज़े की बनी है, या फिर आप दोनों को बनाएं और मिक्स करके दोनों को एंजॉय कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये चॉकलेट आइसक्रीम की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।